ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोदन, मंगलम कुंडकुंडार्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम, सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। येनात्मबोधयतात्मेव तदत्विनैव चापरम्, अक्षयानन्दबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसु। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। गाथा श्लोक क्रमांक 81 नंबर पे अपनी बात चल रही है। पत्थर और गेहूं का ज्ञान तो हुआ, पत्थर को अलग करना है, गेहूं को ग्रहण करना है, ये ज्ञान हुआ। पत्थर के संबंधी ज्ञान किया और गेहूं के संबंधी ज्ञान किया, लेकिन वो जुदा जुदा न बासे, जुदा जुदा न करे, तो वो गलती उसकी स्वयं की है, वो गलती दूसरों की नहीं है। क्या कहा कि जो शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, वो शब्दों के माध्यम से जाना, लेकिन उस रूप श्रद्धा नहीं किया, तो वो ज्ञान कोई ज्ञान काम का नहीं है। वो ज्ञान समझो वो क्षय पाम जाता है, निकल जाता है, गड़बड़ हो जाती है भैया। क्या कहते हैं, देखो सुभाष चंद्र आचार्य देव ज्ञानावरणों में शुद्धोपयोग अधिकार में क्या कहते हैं, देखो क्या कहते हैं। हम पढ़ते हैं, यहाँ पे पहले श्लोक पढ़ते हैं। शरीरादि भिन्नमात्मानं शृण्वन्नपि वदन्नपि तावन्न मुच्यते यावन्न वेदाभ्यास निष्ठतीतः। शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा सुनने तथा बोलने पर भी, क्या कहा, शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा सुनना और ऐसा बोलना पर भी जब तक वह दोनों के वेदाभ्यास में परिपक्व नहीं होता, तब तक वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब देखो, ज्ञान, सम्यक ज्ञान कब नाम पाता है, जब सम्यक श्रद्धा होने के बाद। तुम्हें ज्ञान हो गया लेकिन उस रूप श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अलग कार्य है, ज्ञान का अलग कार्य है। तो श्रद्धा का अलग कार्य क्या है कि ये ही मैं हूं। वो श्रद्धा ज्ञान में होएगा। बहुत बार हम लोग देखते हैं, ज्ञान में अलग चलता है और श्रद्धा में अलग चलता है। श्रद्धा ने पहले अलग ग्रहण कर लिया है, वो अलग चलता है उसका। हमें ये भाषित होता है, बहुत बार ऐसा भाषित होता है, अरे ये कुछ गड़बड़ दिख रही है, कुछ तो गड़बड़ होती है। वो थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना इसके बारे में। क्या कहा कि
शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा सुना, ऐसा बोला भी, कहा भी किसी को। मेरे को एक प्रश्न पूछा था, बहुत परिणाम आ जाते हैं, बहुत गंभीर गंभीर परिणाम आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो हो जाता है। फिर मैंने उनको कहा कि वो परिणाम है ऊपर ऊपर के हैं भाई, मैं तो अपरिणामी तत्व हूं। यानी कि अपरिणामी तत्व का मतलब क्या, कि मैं जानने दिखने वाला हूं, मैं अपने स्वभाव में रहने वाला हूं, मैं स्वपर का ज्ञान करने वाला हूं, वो तत्व मैं हूं। अपरिणामी हूं, मैं परिणाम करने वाला नहीं हूं। परिणाम तो चेंज होते रहेंगे अपनी योग्यता के हिसाब से, अपने वो इसके हिसाब से परिणाम तो चेंज होते रहेंगे। लेकिन वो परिणाम चेंज कैसे होते हैं भैया, परिणाम कैसे चेंज होते हैं? आई बात समझ में? परिणाम तुम्हारे सूक्ष्म ज्ञान के हिसाब से है, सामने ज्ञेय पदार्थ के हिसाब से है। ज्ञायक को ही जानेगा तो परिणाम चेंज नहीं होंगे। मैं जानने देखने वाला हूं तो परिणाम चेंज, तो ये वैसा मैं ज्ञायक हूं, वो अपरिणामी तत्व है। निरंतर जो सुवर्ण है वो सुवर्ण अपरिणामी तत्व है। फिर उसके अंदर तुम भेद करो, वो करो, वो करो, वो अलग चीज है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा सुनने तथा बोलने पर भी जब तक वह दोनों की वेदाभ्यास में परिपक्व नहीं होता तब तक वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, तब तक वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता नहीं है। यह ज्ञानावरण शुद्धोपयोग अधिकार में आचार्य सुखचंद्र देव ने कहा। कहना, पढ़ना, बोलना और अंदर में मान्यता लाना, दोनों में बहुत अंतर है। हम कह देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन उस तरफ हमारी श्रद्धा नहीं चलती तो कुछ फायदा नहीं है। वो पढ़ने का भी फायदा नहीं है। देखो भाई, जब एक घड़ा उल्टा रखा, अपनी श्रद्धा उल्टी है, तो सभी कार्य उल्टे ही होते हैं, कभी सीधे होते नहीं है। देखो, इसलिए आत्मा शरीर से भिन्न है ऐसा जानने पर भी यदि उसका भावाभास न होवे अर्थात अनुभव में न आवे तो यह जानना कार्यकारी नहीं है। क्या कहा? ऐसा जानने पर भी, कैसा जानने पर भी, कि यदि उसका भावाभास न होवे, ऐसा जानने पर भी यदि उसका भावाभास न होवे अर्थात अनुभव में न आवे तो यह जानना कार्यकारी नहीं है। यह जानना बिल्कुल कार्यकारी नहीं है। यह हम लोग मतलब जानना नहीं कहा जाता, ऐसा कहते। देखो, आत्मा शरीर से भिन्न है ऐसा जानने पर भी यदि उसका भावाभास न होवे अर्थात अनुभव में न आवे तो यह जानना कार्यकारी नहीं है। किसी ने बताया हमें ये रास्ता है और वो रास्ता नहीं, ये रास्ता बरोबर नहीं, अरे वही रास्ते से तुमको जाना पड़ेगा, स्टेशन तभी मिलेगा तुमको, लेकिन तुम वो रास्ते पे नहीं, मैं तो ये रास्ते से जाऊंगा, तो ये रास्ते से जाओगे तो तुम्हारा स्टेशन तुम्हें मिलेगा नहीं। तुम्हें स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाना है तो भाई यही रास्ते से जाना पड़ेगा, तो ही तुम्हें स्टेशन मिलेगा, बाकी अन्यथा नहीं मिलेगा, भटकोगे भैया। तो इस तरह की बातें हैं। इस तरह की अपनी 81 नंबर का श्लोक पूरा हुआ। अभी 82 नंबर का श्लोक, सिर्फ श्लोक पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं, फिर आगे कल बात करेंगे। देखो क्या है, देखो, इस भावना में प्रवृत्त होकर उसको, अंतरात्मा को क्या करना चाहिए? क्या कहा? इस भावना मतलब कौन सी भावना? कि भाई तुम्हें मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा? कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यह तुम्हें मालूम पड़ा, तो अभी तुम्हें क्या करना चाहिए? इस भावना में प्रवृत्त होकर अंतरात्मा को क्या करना चाहिए, सो कहते हैं। देखो 82 नंबर का श्लोक, तथैव भावये देहा द्वयावृत्त्यात्मनात्मनि
यथा न पुनरात्मानं देहे सपने पी योजित। क्या कहते हैं? आत्मा तन से भिन्न गिन करे सतत अभ्यास, जिससे तन का स्वप्न में हो न कभी विश्वास। क्या कहते हैं? आत्मा तन से भिन्न गिन, आत्मा और शरीर दोनों जुदा है, ऐसा निरंतर सतत अभ्यास कर, और जिससे तन, जिससे स्वप्न में भी मैं शरीर वाला हूं ऐसा स्वप्न में भी ना आए। क्या कहा? देखो, जिससे तन का स्वप्न में हो न कभी विश्वास। तन में भी, मतलब मैं स्वप्न में भी मुझे ऐसा विश्वास न आए कि मैं शरीर वाला हूँ, मैं देह वाला हूँ, देह मर गया। कुछ मरने के सपने आते हैं ना, अरे मैं मर गया, मेरा ये हो गया, मेरा फलाना हो गया, वैसा हमें निरंतर स्वप्न आते हैं। वैसे निरंतर हमें कभी भी स्वप्न न आए, ऐसी भावना के साथ यहाँ पे बात करते। देखो वापिस पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है। देखो, आत्मा तन से भिन्न गिन करे सतत अभ्यास, जिससे तन का स्वप्न में हो न कभी विश्वास। मैं ऐसा विश्वास, एक बात समझ भैया, बहुत कड़क बात है। विश्वास में लाना बहुत कड़क बात है, अंदर का बात है, वो अंतरंग अंतरात्मा में निरंतर। अरे देह जुदा आत्म जुदा, देह जुदा आत्म जुदा, वो निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास। कभी एक नहीं हो सकता, वो कभी एक नहीं हो सकता। उसकी बात कल करेंगे। अष्टानी का महोत्सव चल रहा है ना, इसके लिए थोड़ा समय कम मिलता है। मंदिर जी का वो विधान वगैरह चलते हैं, विधान चालू किए हैं ना, वो इसके लिए वो हिसाब से वो थोड़ा है, तो जरा थोड़ा कम, लेकिन जो भी होता है अपना बहुत ही महत्वपूर्ण अंश आते हैं, इसीलिए कुछ घबराने की बात नहीं है आज के लिए। ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बता